नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को बिहारी के दोहे पढ़ा रही हूँ और उसी श्रृंखला में मैं उनका एक और दोहा आज पढ़ाऊँगी। वो दोहा इस प्रकार है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। इस दोहे में बिहारी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जेठ की दोपहर की भीषणता का वर्णन किया है। उन्होंने इसके साथ साथ संकेत ये भी किया है कि इसमें नायक नायिका का वर्णन है और ये जेठ की दोपहरी के बारे में बात कर रहे हैं। जेठ की भीषण दोपहरी को देखकर एक नायिका नायक से कह रही है कि तुम इस भयानक गर्मी में कहीं मत जाओ, तुम इस भयानक गर्मी में कहीं मत जाओ, घर में ही रहो। नायिका के ऐसा कहने के कारण जेठ की भयंकर गर्मी है, वो जो ऐसा कह रही है कि तुम इस भीषण गर्मी में कहीं मत जाओ, घर में ही रहो, उसका कारण है कि जेठ की भीषण गर्मी। इसीलिए वो कहती है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम घर कहीं मत जाकर घर में ही रहो। नायिका कहती है कि देखो ना, जेठ के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है कि छाया भी छाया चाह रही है, छाया भी छाया चाह रही है। कहने का तात्पर्य है कि छाया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, छाया नाम की चीज़ कहीं दिखाई नहीं दे रही और ऐसा प्रतीत होता है मानो छाया भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी दूसरी छाया के नीचे छिप जाना चाहती है। तो कहती है कि देखो इतनी गर्मी पड़ रही है कि मानो छाया भी छाया चाह रही है। तो मतलब छाया को भी छाया नसीब नहीं हो रही है और वो भी किसी दूसरी छाया के नीचे छिप जाकर अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है। नायिका का जो ये कथन है उस समय का लगता है जब वो या तो एक अत्यंत घने वन में बैठी हुई हो, विश्राम कर रही हो, या किसी घर के भीतरी कक्ष में इसलिए प्रवेश कर रही है कि वहाँ उसे शीतलता और छाया मिल सकती है। तो कुल मिला के जो है वो भीषण जेठ की भीषण दोपहर का भीषण गर्मी का वर्णन है और उसमें ये बताया गया है कि कितनी गर्मी पड़ती है और हर प्राणी उसको उस गर्मी में छाया चाहने लगता है। इस दोहे की अगर विशेषता देखें तो वो है कि ये जो दोहा है सामान्य तौर पे जेठ की दोपहर में भीषण गर्मी जो पड़ती है उसके बारे में बता रहा है कि जेठ के समय में इतने आमतौर पे जो है भीषण गर्मी पड़ा करती है और छाया का कहीं नाम नहीं होता। गर्मी की प्रचंडता के कारण स्थिति ये हो जाती है कि पेड़ों के नीचे या घरों के बाहर भी कहीं छाया दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि सूर्य उस समय सर पर चमकता रहता है और इस दोहे में नायिका स्वयं दूती है और एक प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की भीषणता के वर्णन के साथ साथ कवि बिहारी जी ने नायक के प्रति प्रेम विषयक भावना को भी प्रकट कर दिया है। यहाँ पर एक तो ये वो कहती है कि भीषण गर्मी है और जेठ की गर्मी के बारे में नायिका बताती है और साथ में देखा जाए तो परोक्ष रूप में जो नायिका है वो नायक के प्रति इतना प्रेम रखती है, इतना उसकी चाहत है, उसको चाहती है और उसकी कद्र करना चाहती है, उसका ध्यान रखना चाहती है। तो कहती है कि नहीं, तुम गर्मी में मत जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस तरह से उन्होंने बिहारी जी ने नायक के प्रति प्रेम की भावना को भी प्रकट कर दिया है। दोहे में आए अंतिम अंश में जो छाहों चाहती छाह में अतिउक्त अलंकार की छटा है। तो इस प्रकार ये दोहा जो है वो भीषण गर्मी, जेठ की भीषण गर्मी के बारे में बता रहा है और बिहारी जी ने इसमें जेठ की भीषण गर्मी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये दोहा बिहारी जी का समझ में आया होगा
और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं उसका आपकी समस्या का समाधान करूंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।